हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज है 5 सितंबर मतलब टीचर्स डे। तो लाइफ इन बायोलॉजी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। फर्स्ट है कि वाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। हम टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो आइए जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को हम एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बार हमारे इंडिया के मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके मिनिस्टर बनने के बाद उनके कुछ फ्रेंड्स और स्टूडेंट ने उनसे परमिशन मांगी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें कहा कि अगर मेरा बर्थडे ऐसे सेपरेटली सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि उसे मेरे लिए प्राउड फील होगा अगर मेरे बर्थडे को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। तो उसी दिन से मतलब सिंस 1962 से 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे को हम टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, पर अभी के लाइफ में टीचर्स की क्या वैल्यू और उन्हें क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, आइए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है कि हमारी जो रिलीजियस बुक है उसमें हमने जो गुरु है, टीचर्स को गुरु की जगह दी गई है। पर अभी की जो नाउ डेज लाइफ है उसमें ये लाइन कहीं फॉलो नहीं होती है। टीचर्स की कोई जल्दी रिस्पेक्ट नहीं करता है या फिर उन्हें गुरु की पोजीशन नहीं मिलती है। तो ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ उन्हें टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ड्यू टू आवर सिस्टम। हमारी कंट्री के सिस्टम की वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हमारी कंट्री में कोई डिफेंस सिस्टम में अगर ज्वाइन हो रहा है तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हाउस प्रोवाइड होता है, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। सही, पर व्हाट अबाउट टीचर्स? टीचर्स भी तो हमारी कंट्री को एजुकेट कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये एक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ थर्ड, अब हम देख सकते हैं कि टीचर्स की इनकम कितनी होती है। हम उनकी सैलरी कंपेयर कर, एक टीचर की सैलरी एंड किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी हम कंपेयर करेंगे तो हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि उनकी सैलरी एकदम कम है। इवन आप देख सकते हो अगर कोई टेलीकॉलिंग कंपनी में अगर जॉब कर रहा है तो उसकी भी सैलरी एक टीचर से ज़्यादा होती है। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि उन्हें सैलरी के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ रिस्पेक्ट, तो हम पहले कहते थे कि हमें गुरु को, टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर हमारी कंट्री में अभी ये चल रहा है कि रिस्पेक्ट उसी को मिलती है कि जिसके पास पावर एंड मनी हो। कोई भी लिमिटेड प्रोफेशन हमें रिस्पेक्ट मिलती है अभी, जैसे कि फिल्म स्टार है, पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स है, जिनके पास पैसा एंड पावर है उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलती है, जबकि रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए जो हमारे टीचर्स है या हमारे गुरु है। फिर है कि टीचर्स स्पेशली इन द प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उन्हें जब भी कोई भी चाहे जॉब से निकाल सकता है किसी भी रीज़न से। उन्हें कोई भी जॉब की, तो उनके प्रोफेशन में ये एक होता है कि उनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो उन्हें हमेशा उस बात का टेंशन रहता है कि कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। तो ये भी उनका एक स्ट्रगल है। नाउ है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। टीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, ये हम इमेज देख रहे हैं कि इसमें दिख रहा है हमें कि एक स्टूडेंट है, वो तो टीचर अलग अलग वे से उसे एनकरेज कर रहे हैं उसकी ड्रीम की तरफ जाने के लिए, और वो सब टीचर्स को थैंक यू कर रहा है क्योंकि उसकी वजह से उसके ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं। तो टीचर्स क्या है कि टीचर्स हमारे ड्रीम कंप्लीट करने की सीढ़ी है। तो हमें हमेशा जो टीचर्स कहते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। नाउ सेकेंड है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब क्या, ट्रांसमीटर, टीचर एज ए ट्रांसमीटर है, तो वो अपने वेव्स हमेशा हमारे लिए वेव्स हमेशा रिलीज़ करते हैं। पर स्टूडेंट, हम अगर रिसीवर है तो हमें जब तक हम वो वेव्स रिसीव नहीं करते तब तक ट्रांसमीटर के वेव्स का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर टीचर हमें कुछ सिखा रहे, हमें कुछ अच्छी बातें सिखा रहे, तो हमें एज ए रिसीवर हमें वो सब एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अपने अंदर उसे फॉलो करना चाहिए। नाउ है टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। वो हमारे सोसाइटी के बैकबोन है। क्यों? तो आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइस। जैसे कि हमने देखा आगे कि उन्हें इतने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो हमें कुछ सिखाने में कभी पीछे नहीं रहते। तो उनकी वजह से हमारी सोसाइटी को हमारी सोसाइटी का बैकबोन है कि वो हमारी जो सोसाइटी है उसे एजुकेट करते हैं इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी। नाउ टीचर्स आर ऑलवेज ट्राई टू मेक अस कैपेबल। वो हमेशा हमें कैपेबल बनाते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए वो हमेशा हमें ऑलवेज एंकरेज करते हैं कि ये करो, वो करो, या फिर आप ये कर सकते हो। हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड,
टीचर्स हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं कि नई नई चीज़ें सीखो। हर एक मोमेंट में से, हर एक चीज़ में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। उनके कई बार हम देखते हैं कि टीचर्स के पास ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जिससे हम कुछ भी इजीली सीख सकते हैं। जो चीज़ हमें ऐसे ही देख के समझ नहीं आती, वो उनके एग्जाम्पल से, उनके समझाने से ईजिली समझ आ जाती है। या फिर हमें वो सिखाते हैं कि ये नई नई चीज़ें आप करो, सीखो। तो ये टीचर्स की इम्पोर्टेंस है कि अगर टीचर्स है तो वो हमें ईजिली समझ में आ रहा है ना। टीचर्स हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो रियल टैलेंट है वो हमें बाहर लाने के लिए, कि ये नहीं कि सिर्फ आप स्टडी ही करो, कि आपको स्टडी में ही फोकस करना चाहिए। अभी टीचर्स ये करते हैं कि अगर चाइल्ड को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो उसे उसमें इंकरेज करते हैं, उसे स्पोर्ट्स में है तो उसे उसमें इंकरेज करते हैं। तो टीचर्स एक ऐसा है कि जो हमेशा हमें एंकरेज करता है, हमारी इनर जो टैलेंट है उसे फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। फिर वो हमारी छोटी छोटी अप्रिशिएशन, जो छोटी छोटी हमें जो अचीवमेंट्स मिलती है उससे अप्रिशिएट करते हैं। अगर हमारी छोटी भी चीज़ें, हमें कहीं भी छोटी भी सक्सेस मिली है तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, ताकि हम एंकरेज हो और हम आगे बढ़ सकें। फिर वो हमेशा हमें रिमाइंड करवाते रहते हैं कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपके गोल के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने गोल के फोकस रहना चाहिए। ये सब हमें ऑलवेज़ रिमाइंड करवाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कभी भी अपने गोल से आगे पीछे नहीं होते। हमें पता रहता है हमेशा कि हमें क्या करना है आगे। वो फिर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। जब कोई भी हम अगर कुछ भी काम करते हैं, क्या कोई भी हम कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर हमसे गलती हुई तो सब हंसते हैं हम पे, बट टीचर्स हंसते नहीं। वो हमें बताते हैं कि आपने यहाँ मिस्टेक की, आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो हमें हमेशा ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, वो हम पे हंसते नहीं हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं। देन पेरेंट्स हमको लाइफ देते हैं कि हमें जीना है, पर हमें कैसे ब्यूटीफुली जीना है, मतलब हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे ब्यूटीफुली बनाना है, वो हमें टीचर्स सिखाते हैं। फिर टीचर्स, हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स है जो हमने देखा कि कितना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, उसके बाद भी वो हमें कभी ये नहीं रियलाइज़ करवाती कि वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर वो हमेशा हमें इतना अच्छे से हमें स्टडी करवाते, इतना अच्छे से हर चीज़ सिखाते। तो हमें हमेशा उनको रिस्पेक्टफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए हमारे हार्ट में, कि नहीं, हमारे टीचर है, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना भूल गए। पर टेक्नोलॉजी एक जस्ट टूल है, हम उससे सीख सकते हैं, बट इन टर्म्स के हम आइडियाज़ ले सकते हैं उससे। बट हम जैसे मैंने आगे ही बताया कि टीचर्स कुछ चीज़ें ऐसे सिखाते हैं कि हमें जो चीज़ देख के समझ नहीं आती वो उनके एग्जाम्पल से और उनके समझाने से समझ आ जाती है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए और वो चीज़ें सिखाने के लिए टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है, उससे हम सब कुछ नहीं सीख सकते। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहे तो आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।